धन्ना भक्त, धन्ना जाट। देखो, जो जिस वंश में जिसका जन्म हुआ है, उसी वंश में रहकर, उसी कुल परिवार की मर्यादा में रहकर भगवान का स्मरण करे, भगवान का भजन करे, तो उसके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान की भक्ति करना, भगवान को प्राप्त करना कोई ऊंचे कुल या ऊंचे ज्ञान, इसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए तो केवल भाव चाहिए, केवल भाव। यदि भाव हमारे मन में होगा तो भगवान अपने आप प्राप्त होंगे, और भाव नहीं है तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। राजस्थान के टोंक जिला में धुवन कला गांव नामक एक गांव में भक्त धन्ना जी का जन्म हुआ। भगत धन्ना गुरुद्वारा भी है वहां पर, आज भी है वो गुरुद्वारा। सरदार भाइयों ने, सिखों ने वहां पर एक गुरुद्वारे का निर्माण कराया है। टोंक जिले के धुवन कला गांव में श्री धन्ना भक्त जी का जन्म हुआ, और बड़े आनंद और भाव से भगवान की भक्ति करते। छोटी सी अवस्था, अच्छे कुल परिवार, अच्छे सामान्य कृषक परिवार में, किसान के घर श्री धन्ना भक्त जी का जन्म हुआ, और बड़े आनंद और भाव के साथ श्री धन्ना भक्त जी भगवान की भक्ति करते। छोटी सी आयु, टोंक जिले में, राजस्थान का टोंक जिला, और श्री धन्ना जी का गांव धुवन कला, उस गांव का नाम। उस गांव में धन्ना भक्त का जन्म हुआ। उनके कुलगुरु थे धन्ना भक्त जी के, जिनका नाम था श्री त्रिलोचन जी पंडित जी। त्रिलोचन पंडित जी मुक्ति नारायण की यात्रा करने के लिए गए, और यात्रा करके जैसे घर वापस आए तो धन्ना भक्त के घर पर पहुंचे। वहां जाकर सभी लोगों ने उनका बड़ा आदर सम्मान किया, सभी ने बड़ा उनका पूजन किया। अपने साथ शालिग्राम लेकर आए थे। शालिग्राम, एक शालिग्राम होता है, आप सब लोग जानते हैं। वो शालिग्राम की मूर्ति, शालिग्राम भगवान को लेकर आए, और धन्ना भक्त जी के घर में 3 दिन पंडित जी रुके। त्रिलोचन पंडित जी उनके घर रुके आनंद और भाव के साथ। तो धन्ना जी ने उनकी बड़ी सेवा की, और वो भी पंडित जी अपने शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते। उनको किसी ऊंचे सिंहासन पर बिठा दिया, और ऊंचे सिंहासन पर बिठाकर उनकी बड़े आनंद और भाव के साथ सेवा किया करते, उनका पूजन किया करते। 3 दिन पंडित जी धन्ना भक्त के घर पे रुके। अगले दिन जब पंडित जी जाने लगे तो धन्ना भक्त ने कहा, धन्ना भगत जी ने कहा, बोले गुरुजी, ये भगवान की सेवा तो मुझे भी करनी है, मुझे भी परमात्मा की सेवा करनी है, आप सेवा का अवसर प्रदान करें। तो धन्ना भक्त से पंडित जी ने कहा, बोले अब पंडित जी अपने शालिग्राम भगवान को धन्ना भक्त को कैसे दे दें? उन्होंने मना कर दिया। तो बालक धन्ना, आयु कम, मचल गया। धन्ना ने कहा, बोले नहीं नहीं, मैं तो भगवान जी को लूंगा, मैं तो भगवान की सेवा करूंगा, शालिग्राम प्रभु की सेवा करूंगा, मुझे तो वो चाहिए। अब बालहट, अब पंडित जी अपने शालिग्राम को कैसे दे सकते? पंडित जी ने नहीं दिया। गांव के किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा, बोले भैया ये बालक है, बालकों को तो कुछ बात कहकर बहकाया जा सकता है। तो पंडित जी समझ गए। पंडित जी किसी नदी में स्नान करने गए। वो नदी आज भी टोंक जिले में बहती है। उस नदी में स्नान करने के लिए पंडित जी गए, तो उस नदी के अंदर से कोई काला पत्थर उठाकर ले आए, और काला पत्थर उठाकर उस पर बढ़िया इत्र लगाकर, बढ़िया सुंदर सा उसको तिलक चंदन लगाकर
जिस ऊंचे सिंहासन पर शालिग्राम जी बैठते थे, शालिग्राम भगवान बैठते थे, उस सिंहासन पर उस पत्थर को बिठा दिया और जो अपने वाले शालिग्राम है उनको नीचे कपड़ा बिछाकर नीचे बिठा दिया। धन्ना भक्त आए, बोले गुरुजी मुझे तो भगवान चाहिए, शालिग्राम भगवान की सेवा करनी है। तो पंडित जी ने कहा, बोले भैया तुम राजा शालिग्राम लोगे कि सिपाही शालिग्राम लोगे? अब धन्ना भगत तो भोले भाले, उनको तो कोई किसी प्रकार का कुछ ज्ञान नहीं। थोड़ी इसकी आवाज बढ़ा दो। शालिग्राम भगवान की सेवा करते करते धन्ना भक्त का मन पंडित जी को देखकर लगने लगा था, अपने गुरुजी को देखकर लगने लगा था। इसलिए आदरणीय श्री धन्ना भगत ने गुरुजी से पूछा, बोले गुरुजी वो शालिग्राम भगवान, तो गुरुजी ने कहा पंडित जी ने, बोले तुम राजा शालिग्राम लोगे कि सिपाही शालिग्राम लोगे? तो धन्ना भक्त ने कहा, बोले राजा शालिग्राम कौन होते और सिपाही शालिग्राम कौन से हैं? बोले जो मंच पर सिंहासन पर बैठे हैं काले कलर के, वो तो राजा शालिग्राम है, राजा भगवान है, राजा ठाकुर है। और जो नीचे बैठे हैं ये सिपाही शालिग्राम है, ये इनके सेवक हैं। तो धन्ना भक्त ने कहा कि भाई मुझे तो राजा शालिग्राम चाहिए। अब पंडित जी भी यही चाहते थे, क्योंकि पंडित जी ने नदी से लाए गए पत्थर को तो उस सिंहासन पर बिठा दिया और जो असली वाले शालिग्राम थे उनको नीचे रख दिया। ऐसी लीला पंडित जी ने की। तो धन्ना भक्त को वो पत्थर देकर कह दिया पंडित जी ने, बोले इनकी सेवा करो, इनको भोग लगाओ, इनको भोजन कराओ, और जब तक ये भोजन ना करे तब तक तू भी भोजन मत करना। ऐसा समझाकर पंडित जी तो वहां से चले गए। अब धन्ना भक्त के मन में बड़ा सुंदर भाव जग गया, निर्मल भाव, कोमल हृदय से, निश्चल हृदय से भगवान की सेवा में धन्ना भक्त जी लग गए। अब तो महाराज माता मैया धन्ना भक्त को गैया चराने के लिए भेजती, गाय चराने के लिए धन्ना भक्त जी जाते तो अपने साथ भोजन लेकर जाते। कुछ बाजरे की रोटी, चटनी, अचार और बढ़िया आनंद के साथ अपने साथ लेकर जाते। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। गौ सेवा करने की भावना से आदरणीय श्री धन्ना भक्त जी जाने लगे और अपने उन शालिग्राम भगवान को जो पंडित जी ने बताए थे उनको भी अपने साथ ले लिया। और जब साथ लिया तो जंगल में पहुंचे। अब जंगल में जैसे ही पहुंचे तो भूख लगी, तो शालिग्राम भगवान जो दिया था पंडित जी ने पत्थर, नदी का पत्थर, उनको निकाला और निकालकर सामने रख लिया। बढ़िया सुंदर कपड़ा बिछाया, उसमें से एक कोई पात्र निकाला, उस सुंदर सिंहासन पर भगवान को बिठाया और जो भोजन लेकर आए थे घर से, मैया ने जो भोजन दिया था उस भोजन को निकाला। बढ़िया बाजरे की रोटी थी और बढ़िया चटनी थी, बढ़िया अचार था, और उसको प्रेम और भाव के साथ श्री धन्ना भक्त जी भोग लगाने लगे भगवान से। भगवान से कहने लगे, परमात्मा हे ठाकुर, आप मेरे द्वारा इस प्रसाद को स्वीकार करें, इस भोग को स्वीकार करें, इस भोजन प्रसाद को स्वीकार करें। लेकिन भगवान थोड़ी थे वहां पर, भगवान तो आए नहीं। अब धन्ना भक्त ने मन में सोचा कि हो सकता है परमात्मा मुझसे नाराज है, भगवान मुझसे रूठ गए हैं, परमात्मा मुझे दर्शन नहीं देना चाहते। तो लिखा है धन्ना भक्त 3 दिन तक ऐसे ही क्रम चलता रहा। भोजन लाते और डेली भगवान को भोग लगाते, भगवान तो प्रकट होकर खाते नहीं। धन्ना जी कहते, बोले जब तक प्रकट होकर नहीं खाओगे, जब तक साक्षात प्रकट होकर आप प्रसाद ग्रहण नहीं करोगे, तब तक मैं भी अपना प्रसाद खाऊंगा नहीं, भोजन करूंगा नहीं, अन्न जल छोड़ दूंगा। और जो वो भोग लाते घर से, वो गौ माता को धन्ना भक्त खिला देते, जिस गौ माँ की सेवा करने के लिए धन्ना जी आए थे। और बड़े आनंद और भाव के साथ
आदरणीय श्री धन्ना भक्त जी 3 दिन तक लगातार ऐसे ही क्रम चलता रहा। तीसरे दिन जब धन्ना भक्त अपने घर से वो प्रसाद लेकर गए तो भाई बंधुओं, अब की बार धन्ना भक्त ने कहा, भगवान 3 दिन हो गए हैं, तीसरा दिन चल रहा है और आपने कुछ भोजन प्रसाद ना खुद पाया ना मेरा ख्याल आपको आया। कम से कम मुझसे कुछ गलती हुई है, कोई अपराध हुआ है, कोई आपकी सेवा में कमी मुझसे रह गई तो मुझे क्षमा कर दो। धन्ना भक्त ने जब बहुत अनुनय विनय किया, अब भगवान तो वहां पर आने वाले थे नहीं। धन्ना भक्त ने तीसरे दिन भी वो गौ माता को अपना भोजन करा दिया, खुद ने भोजन नहीं खाया, 3 दिन से भूखे हैं। अगले चौथे दिन आदरणीय श्री धन्ना भक्त ने बढ़िया बाजरे की रोटी, आचार और ये सब सजाकर भगवान के सामने रखा। जंगल में गौ चराते समय गाय तो चरने के लिए इधर उधर हो गई है और धन्ना भक्त भगवान की पूजा कर रहे, भगवान से निवेदन कर रहे, नारायण कम से कम मेरा ख्याल तो करो। अरे आप तो राजा भगवान हैं, आप तो बड़े बड़े महात्माओं के, बड़े बड़े संतों के, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के घर में रहकर भोजन प्रसाद पाते हैं। मुझ गरीब की आप ये टिक्कड़, बाजरे की टिक्कड़ कैसे पाओगे? लेकिन कम से कम मेरा तो ख्याल करो, मैंने 3 दिन से भोजन नहीं किया, आज चौथा दिन हो गया और आप ऐसा कहते 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 धन्ना जी की आंखों से आंसू निकल आए और रोने लगे। ध्यान से सुनना भाई बंधुओं, भगवान की पूजा करते करते, परमात्मा का पूजन आराधन करते करते यदि आपकी आंखों से आंसू निकलने लग जाए, अश्रु प्रपात होने लग जाए, तो समझ लेना भगवान ने आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। भगवान प्रार्थना सुन लेते हैं। गोपियों ने बहुत प्रेम के साथ भगवान को पुकारा। पहले भगवान की बांसुरी का निनाद सुनकर सारी गोपियां वहां पर आ गईं। भगवान ने अनेक अनेक प्रकार के उनसे प्रश्न किए, सारे प्रश्नों का उत्तर गोपियों ने दिया। अंत में भगवान ने उनकी मनोकामना, उनके मन के भाव को समझकर उनको भक्ति का प्रसाद दिया। लेकिन भाई बंधुओं, जब गोपियों को अहंकार हो गया, अभिमान हो गया, तो भगवान सब गोपियों के अंदर बीच से अंतर ध्यान भी हो गए। अंतर ध्यान हो गए परमात्मा सब गोपियों के बीच से। लेकिन जब गोपियों ने भगवान को पुकारा, भागवत में लिखा है, रुर्दु सुस्वरम राजन श्री कृष्ण दर्शन लालसा, सारी गोपियां भगवान का दर्शन करने की लालसा में रोने लगी, आंखों से आंसू निकालने लगी। तो भगवान सारी गोपियों की इस रुदन को सहन न कर सके और तत्क्षण वहीं पर सभी गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। कहने का भाव मेरा यह है कि भगवान की भक्ति करते 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 जब आपकी आंखों से अश्रु प्रपात होने लग जाए, आंसू निकलने लग जाए, तब समझ लेना भगवान ने आपकी पुकार को सुन लिया है। परमात्मा ने सुन ली है आपकी पुकार। धन्ना भगत रोने लगे और जैसे ही भगवान की याद करके धन्ना भगत रोए, तो भगवान श्री हरि नारायण लिखा है उस समय कि अपने धाम में रह न सके और धन्ना भक्त के भाव को पूर्ण करने के लिए परमात्मा श्री हरि नारायण उसी समय धन्या के सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर धन्ना से कहा, धन्ना लाओ, तुमने जो भी प्रसाद बनाया है मैं प्रेम के साथ उसको पा रहा हूँ, उसको पाता हूँ। बड़े भाव और प्रेम के साथ धन्ना जो 4 टिक्कड़ लाए थे, माता उनकी मैया ने 4 टिक्कड़ दिए थे और वो 4 टिक्कड़ भगवान ने बड़े भाव और प्रेम के साथ चटनी से वो सारा प्रसाद प्राप्त किया, पाया। 2 टिक्कड़ भगवान खा गए। 2 रोटी बाजरे की जो 2 रोटी थी, उन 2 रोटियों को भगवान श्री हरि नारायण पा गए और जैसी तीसरी रोटी पर हाथ रखा पाने के लिए, तो धन्ना भगत ने हाथ पकड़ लिया। बोले क्या कर रहे हो? बोले भगवान
3 दिन से भूखा हूं, 4 दिन आज हो गए, आप तो सारा भोजन खा जाओगे, कम से कम मेरा भी तो ख्याल करो, कम से कम मेरा भी तो ध्यान रखो। सब कुछ आप ही पा जाओगे तो फिर मैं क्या करूंगा। प्रेम के साथ भगवान ने खुद भी भोजन प्राप्त किया और धन्ना भक्त को भी भोजन प्रसाद प्राप्त कराया। बड़े आनंद के साथ धन्ना भक्त भगवान की इस प्रकार की भक्ति करते करते समय थोड़ा निकल गया, आगे चलता गया। अब तो भाई बंधुओं, भगवान ने और धन्ना भक्त के बीच में, भगवान के बीच में और धन्ना भक्त के बीच में ऐसी प्रगाढ़ता हो गई, ऐसी आत्मीयता हो गई कि धन्ना भक्त तो अपने पिता के साथ खेत में काम करते और धन्ना भगत की जो गाय थी उन गायों को भगवान चराते थे। ऐसी नित्य प्रति प्रक्रिया होने लगी, क्रिया होने लगी, बड़े आनंद और भाव के साथ। अंत में एक दिन धन्ना भक्त अपने घर में विराजमान थे, तो उनके जो गुरुदेव थे जिन्होंने वो शालिग्राम भगवान दिए थे, वो घर आए पंडित त्रिलोचन जी। और जैसे आए तो छोटे धन्ना भक्त को रोटी तैयार करते हुए देखा, तो पंडित जी ने पूछा, अरे धन्ना भगत, भगवान की पूजा ठीक चल रही है ना? जो भगवान तुझे हमने दिए थे उन परमात्मा का पूजन, उन परमात्मा का भजन स्मरण ठीक से चल रहा है ना? तो धन्ना भक्त बेचारे बड़े निर्मल हृदय के, बड़े कोमल हृदय के, उन्होंने कुछ छिपाया नहीं, सब कुछ बता दिया। बोले हाँ हाँ भगवान की बहुत अच्छे से सेवा चल रही है। बोले कहाँ है भगवान? बोले भगवान यहाँ थोड़ी है, भगवान तो गैया चरा रहे हैं, गौ माता का चारण कर रहे हैं। बोले क्या मतलब? तो धन्ना भक्त ने सारी बात बताई। बोले महाराज 3 दिन से भूखा बैठा रहा, भगवान ने भोग नहीं लगाया। चौथे दिन भगवान को रो रो कर जैसे मैंने पुकारा तो भगवान प्रकट होकर आए और मेरे द्वारा दिए गए इस प्रसाद को भगवान ने खाया। अब तो भगवान का ऐसा नियम हो गया है कि भगवान खुद भी खाते और प्रेम के साथ मुझे भी खिलाते हैं। और जो मेरी गैया हैं उन गैया को चराने का काम भगवान स्वयं ही करते हैं। परमात्मा स्वयं ही उन गैयाओं को चराने का काम करते हैं। बड़ा आनंद हुआ। और अब मेरी गाय तो भगवान चरा रहे, मैं नित्य प्रति उनके लिए भोजन लेकर जाता हूं। तो धन्ना जी भोजन लेकर जाने लगे। तो पंडित जी ने कहा अच्छा। पंडित जी ने सोचा कि मैंने जो इसको पत्थर दिया था उस पत्थर को कहीं से फेंक दिया होगा, लेकिन ये भोग लगाने की बात कैसे कर रहा है, रोटी लेकर जाने की बात कैसे कर रहा है। तो पंडित जी ने कहा बोले मैं भी चलूं तेरे साथ, मुझको भी दर्शन हो जाएगा। तो धन्ना भक्त ने कहा हाँ हाँ आप चलिएगा जरूर गुरुजी, आपको भी दर्शन कराऊंगा। अब तो महाराज धन्ना भक्त पंडित त्रिलोचन जी को लेकर आए अपने साथ और गौओं के बीच में जैसे आए, भोजन का प्रसाद रखा एक तरफ, भगवान को आवाज लगाई नारायण आइएगा। तो भगवान तो गौ चारण कर रहे थे, धन्ना जी की गाय चरा रहे थे। गाय चराने के बाद जैसी आए तो गुरुदेव जी श्री त्रिलोचन जी को ने कहा बोले धन्ना जी मुझे तो दिखाई नहीं देते, भगवान कहाँ पर है? अरे गुरुदेव आपको नहीं दिख रहे, मुझे दिख रहे, देखो ये है गौ माता के पास, वो गौ माता के पास खड़े हैं। धन्ना भगत के गुरुदेव रोने लगे और रोते हुए कहा, मन में विचार किया कि इसको भगवान नजर आ रहे हैं, मुझे भगवान नहीं दिख रहे। तुरंत उसी समय आकाशवाणी हो गई और आकाशवाणी ने धन्ना भक्त के सामने ही पंडित त्रिलोचन जी से कहा, अरे पंडित जी जैसी निश्चल भक्ति, जैसी सरल भक्ति, जैसा सरल भाव इस धन्ना भगत का है, ऐसा सरल भाव तुम्हारा नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरा दर्शन दुर्लभ है। लेकिन तुमने मेरे इस भक्त धन्ना को भक्ति का मार्ग बताया है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मैं तुमसे खुश हूं। अब तुम एक काम करो, तुम्हें भी भगवान का दर्शन होगा। बोले कैसे होगा?
बोले तुम इस अपने भक्त इस शिष्य धन्ना को अपनी गोद में बिठा लो, और जब तक तुम्हारा स्पर्श धन्ना से नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हें भगवान का दर्शन नहीं होगा। और जैसे आदरणीय श्री पंडित त्रिलोचन जी ने उस छोटे से बालक धन्ना को अपनी गोद में बिठाया, तुरंत तत्क्षण उसी समय भगवान का दर्शन त्रिलोचन जी को हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बड़े आनंद और भाव के साथ दर्शन हुआ भाई बंधुओं। इस प्रकार से धन्ना जी की अनेक अनेक प्रकार की कथाएं हमारे श्री भक्तमाल ग्रंथ में वर्णन की गई हैं। एक बार अब तो धन्ना जी की ख्याति सारे क्षेत्र में सारे समाज में फैल गई। सारे लोग धन्ना को भगत जी कहकर पुकारने लगे। लेकिन धन्ना के जो पिताजी हैं वो नाराज हो गए। धन्ना भगत जी के पिताश्री नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि नित्य प्रति साधुओं की जमात, संतों की जमात धन्ना भगत के यहाँ पर आती थी। धन्ना जी बड़े भाव और प्रेम के साथ सेवा किया करते थे, बड़े आनंद के साथ सेवा करते, बड़े प्रसन्न होकर सेवा करते। सेवा करने में कोई कमी नहीं, बढ़िया संतों को खीर मालपुआ बढ़िया अच्छे से भोजन प्रसाद जिमाते भगवान के भक्त धन्ना जी। लेकिन पिता धन्ना के जो पिताजी थे उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने धन्ना को अपने पास बुलाया और पास बुलाकर कहा, देखो धन्ना, हम सब लोग किसान लोग हैं, सामान्य लोग हैं। रोज रोज डेली इतने संतों की जमात हमारे घर पर आएगी तो हम कहां से इनको खिलाएंगे? अरे एक दिन की बात है, महीने में एक वर्ष में एक बार संतों की जमात आ गई, उसको भोजन करा दिया तो ठीक है। लेकिन अब पता नहीं तेरी इन संतों से कौन सी रिश्तेदारी हो गई जो नित्य प्रति ये सारे संत साधु इस घर में आते रहते, संत ब्राह्मण आते रहते। धन्ना भगत को डांटकर थोड़े कठोर शब्दों में धन्ना जी से कह दिया, बोले खबरदार, अब यदि कोई महात्मा कोई साधु घर में आएगा तो मैं उसको घर में घुसने नहीं दूंगा। ले जाओ, ये बीज का कट्टा रखा है एक इस बोरी में बीज रखा है, गेहूं बोकर खेत में आओ। धन्ना जी को आदेश दे दिया पिताजी ने, बोले जाओ जंगल में खेत में गेहूं को बोकर आ जाओ, गेहूं का बीजारोपण करके आ जाओ। और धन्ना जी वो बोरी उठाकर, गेहूं की बोरी जो बीज के रूप में थी, जो बीज का गेहूं था, उस गेहूं को बैलगाड़ी में रखा और जाने लगे। धन्ना जी गांव से बाहर निकले तो सामने से देखा कि 20-30 संतों की जमात आ रही थी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी को रोक लिया और रोककर उन संतों के चरणों में धरती पर सिर रख के साष्टांग प्रणाम धन्ना भगत ने सभी संतों को महात्माओं को किया। और प्यारे भाई बंधुओं, सारे महात्माओं ने सोचा, सारे संतों ने सोचा कि जरूर ये कोई दिव्य महात्मा है, दिव्य महापुरुष है, इस गांव का रहने वाला है। संतों को देखकर इसने अपनी बैलगाड़ी को रोक लिया और इतने आनंद और भाव के साथ सबको प्रणाम किया। संतों ने पूछा, भगत जी, अब तो धन्ना भगत थोड़े बड़े हो गए थे, लगभग 16-17 वर्ष की आयु हो गई थी। तो धन्ना भगत से पूछा, संतों ने बोले, भगत जी आप कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज, मुझको मेरे पिताजी ने आदेश दिया है, मेरे पिताजी ने आज्ञा दी है, मैं खेत में गेहूं बीजने के लिए जा रहा हूँ। गेहूं का ये बीज मेरी गाड़ी में है, मैं गेहूं बोने जा रहा हूँ खेत के अंदर। अच्छा, बोले आप लोग कहाँ जा रहे हो? धन्ना जी ने पूछा उन सभी संतों से, आप कहाँ जा रहे हैं? तो सब संतों ने कहा, बोले भैया धन्ना भगत, धन्ना जी को जानकारी नहीं हुई, माने धन्ना भगत को वो संत लोग पहचान नहीं पाए। आप लोग जानते होंगे, जब धन्ना जी के साथ भगवान भोजन करते थे, उनके साथ आनंद के साथ उनकी गैया को चराते थे, तो एक दिन धन्ना जी ने भगवान से कहा, धन्ना ने भगवान से कहकर निवेदन किया, हे परमात्मा, मेरा हृदय आपको गले लगाने का करता है, आप मुझे गले से लगाइए, आप मुझे अपने कंठ से लगाइए, मुझे आलिंगन दीजिएगा। भगवान से जब ये प्रार्थना धन्ना भगत ने की तो भगवान ने कहा, देखो धन्ना, मैं तुम्हें मिल तो गया हूँ,
तुम्हें दर्शन तो मेरा हो गया है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से तुम्हारे अंदर परिपक्वता नहीं आई है, पूर्ण रूप से मैं तुम्हें मिला नहीं हूं, तुमको अपने हृदय से नहीं लगाऊंगा। क्यों? बोले जब तक तुम किसी योग्य गुरु की शरण ग्रहण नहीं करोगे, जब तक किसी सुपात्र महापुरुष संत गुरु तुम्हें न मिल जाएंगे, तब तक तुम मेरे गले नहीं लग सकते। तो बोले महाराज मैं तो गुरु जानता नहीं, गुरु क्या होता है। तो धन्ना भगत को भगवान ने कहा चले जाओ काशी, काशी में पंचगंगा घाट पर एक बहुत बड़ी दिव्य महामूर्ति, मेरा ही रूप है वो, उनका नाम है जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान, उनके चरणों में जाकर समर्पण कर दो। भगवान की आज्ञा प्राप्त करके धन्ना भगत काशी में पहुंचे और पंचगंगा घाट पर श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान विराजमान थे। उनके चरणों में जाकर साष्टांग प्रणाम किया, निवेदन किया, गुरु दीक्षा का भाव रखा। रामानंदाचार्य भगवान ने धन्ना भगत को अपना शिष्य बनाया, गुरु मंत्र दे दिया, गुरु दीक्षित हो गए। इसलिए भाई बंधुओं, माताओं, बहनों, जीवन में गुरु की महती आवश्यकता है। हमारे साधु संत तो बोलते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। एक जन्म हमारी माता के द्वारा हमें मिलता है और एक जन्म गुरुदेव के द्वारा हमें मिलता है। सांसारिक यात्रा हम माता पिता के गर्भ से प्रकट होकर, माता के गर्भ से प्रकट होकर जीव करता है सांसारिक यात्रा को, लेकिन लौकिक यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा में तो उसे कोई योग्य सदगुरु की कृपा का आश्रय लेना पड़ता है, योग्य सदगुरु की कृपा का आधार उसको लेना पड़ता है। इसलिए जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। धन्ना भगत गुरु प्राप्त करके, गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर, गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा लेकर जैसे अपने घर आए, और आज धन्ना भगत जब गैया चराने के लिए गए, भगवान के लिए भोजन लेकर गए, तो सबसे पहले भगवान श्री हरि ने धन्ना भगत को अपने हृदय से लगा लिया, बिना कहे अपने कंठ से धन्ना भगत को लगा लिया। आज वही बात धन्ना जी को याद आई है। तो धन्ना भगत जी अपने पिता की आज्ञा का पालन करके जैसे ही जाने लगे गेहूं बोने के लिए, गेहूं को बीजने के लिए, तो गांव से बाहर निकले तो कुछ संतों की जमात धन्ना भगत को मिली। अब पिता ने तो बहुत कड़े शब्दों में, कठोर शब्दों में डांट लगाई, बोले आज के बाद यदि कोई साधु संत इस घर में आया तो मैं उसको घर के अंदर नहीं आने दूंगा, घर में नहीं घुसने दूंगा, ऐसा भाव रखा। और धन्ना भगत को उनके पिताजी ने कह दिया, बोले बैलगाड़ी ले जाओ और खेत के अंदर बीज गेहूं को बोकर आओ, गेहूं बोकर आओ, जाओ। धन्ना भगत लेकर चले बैलगाड़ी और बड़े सरल ढंग से, सहज भाव से आदरणीय श्री धन्ना भगत जी गांव से बाहर निकले तो देखा साधु संतों की जमात। पता चला, धन्ना भगत ने सब संतों को प्रणाम किया। संतों ने पूछा, बोले आप कहाँ जा रहे हैं भगत जी? बोले साहब मेरे पिताजी ने मुझे गेहूं बोने का आदेश दिया है, मैं गेहूं बोने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग कौन हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? संतों से धन्ना भगत ने पूछा। तो संतों ने कहा, बोले भैया हमें पता चला है कि इस गांव में एक बहुत बड़े धन्ना भगत रहते हैं, जिन्होंने कम समय में ही, अल्प अवधि में छोटी सी उम्र में, छोटी सी आयु में भगवान का दर्शन कर लिया है। भगवान उनके साथ खेलते हैं, भगवान उनके साथ गैया चराते हैं, ऐसा हमने सुना है। तो हम लोग इस गांव से होकर जा रहे थे, हमने सोचा कि चलो हमें भी धन्ना भगत का दर्शन मिल जाए, हमें भी धन्ना भगत का दर्शन हो जाए। तो अब धन्ना भगत के पास रहेंगे जाकर, हम इस गांव में इसलिए आ रहे थे। अब धन्ना भगत उनके सामने खड़े हैं। तो धन्ना भगत ने अपना मुख नीचे करके बड़े संकोच के साथ संतों से कहा, अरे महापुरुषों, हे महात्माओं, इस सेवक को ही धन्ना भगत कहते हैं। तो सारे संत प्रसन्न हो गए। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया भगवान ने लीला रची।
आप हमें गांव से बाहर ही मिल गए, आप बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं। अब तो हम 3-4 दिन आपके घर ही रहेंगे, प्रेम के साथ मालपुआ खीर बड़े अच्छे ढंग से यज्ञ इत्यादि कर्म करेंगे, भगवान का नाम स्मरण करेंगे। अब हमें अपने घर लेकर चलिएगा। सभी संतों ने धन्ना भगत से जब ये बात कही तो धन्ना भगत ने मन में विचार किया कि आज ही तो मेरे पिताजी ने मुझे डांटा है कि यदि अब की बार कोई संत महात्मा घर में आ गया तो घर में घुसने नहीं दूंगा, और मैं तो आया हूं गेहूं बोने के लिए। गेहूं बोने की जगह यदि मैं संतों को घर लेकर चले जाऊंगा तो पिताजी बहुत डांटेंगे, बहुत ज्यादा नाराज होंगे। तो क्या काम किया, धन्ना भगत ने उन सभी संतों से कहा, हे महापुरुषों, आप तो साधु हैं, संत हैं, कोई कोपीन धारण करते हैं, कोई वस्त्रों को आधे शरीर पर धारण करते हैं, क्यों ना आप सब लोग इस नदी के किनारे पर ही यहीं पर रुको और मैं आपके भोजन प्रसाद की, आपके भंडारे की, आपकी सारी जिम्मेदारी मैं पूर्ण करूंगा। धन्ना भगत ने सारे संतों से निवेदन किया, और जैसी सब संतों से निवेदन किया भाई बंधुओं, तो धन्ना भगत की बात मान गए सारे संत। बोले हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, हम लोग क्यों गांव में, अरे हमें गांव तो केवल इसीलिए जाना था कि हम आपसे मिलते, अब आप हमें गांव के बाहर ही मिल गए तो हम गांव में जाने की क्या आवश्यकता, इस नदी के किनारे पर ही रहेंगे और यहीं पर आप हमारे प्रसाद की व्यवस्था करना। धन्ना भगत ने बड़े आनंद और भाव के साथ भगवान के प्रसाद की सारी व्यवस्था की। कैसे व्यवस्था की, सारे संतों को नदी के किनारे पर बिठाकर धन्ना भगत जी बैलगाड़ी लेकर चले गए किसी बाणिये के दुकान पर, और दुकान पर जाकर जो गेहूं का बीज बोने के लिए गेहूं दिए थे गाड़ी में, वो सारा गेहूं उन्होंने उस बणिये को बेच दिया, और बेचकर जो पैसा मिला उस पैसे में धन्ना भगत जी ने राशन पानी खरीद लिया, नमक तेल ये सब कुछ खरीद लिया, और बड़े भाव और प्रेम के साथ घी इत्यादि खरीद कर धन्ना भगत जी प्रेम और भाव से संतों के पास आए। सारा राशन का सामान धन्ना भगत ने वहां पर रख दिया, और खुद अपने हाथों से धन्ना भगत ने भोजन प्रसाद बनाकर तैयार किया, संतों को खिलाया, और बाद में जो प्रसाद बचा संतों का जूठा, जिसको बोलते शीत प्रसाद, वो धन्ना भगत ने खुद प्राप्त किया, और खाकर बड़े प्रेम के साथ संत तो वहां से चले गए। अब धन्ना भगत को याद आया, बोले मैं जो बीज का गेहूं का बीज लेकर आया था, वो गेहूं का बीज तो मैंने इन दुकानदार को दे दिया, संतों की सेवा में लगा दिया, अब क्या करूंगा, अब बिना बीज के खेती कर कैसे गेहूं बोए जाएंगे। धन्ना भगत बड़े निराश हो गए, लेकिन निराशा धन्ना भगत के ऊपर ज्यादा समय तक नहीं रही। तो धन्ना भगत ने जिस बोरी में धन्ना भगत गेहूं लेकर आए थे, उसी बोरी में धन्ना भगत ने रेत को भर लिया। नदी के पास गए और नदी के किनारे पर जो रेत होता है, उस रेती को धन्ना भगत ने अपने उस बोरी में भर लिया, और बोरी में भरकर धन्ना भगत बड़े आनंद और भाव के साथ खेत में चले गए। आसपास के और किसान भी थे, आसपास के और किसान देख रहे थे। धन्ना भगत ने सोचा कि इन किसानों को शंका ना हो जाए, संशय ना हो जाए, और मेरी ये बात मेरे पिताजी तक ना पहुंच जाए, इसलिए धन्ना भगत ने उस बोरी में रेत भरा, और रेत को भरकर ही खेत में चले गए, और सीताराम 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 ऐसे करते करते जैसे गेहूं बीजते हैं, ऐसे रेत को ही डालने लगे खेत में। और सारे किसानों को देखा तो सबको ऐसा लगा कि हाँ, धन्ना भगत पूरा खेत में गेहूं को बीज रहा है, गेहूं का बीजारोपण कर रहा है, गेहूं बिखेर रहा है हाथ से, लेकिन किसी को पता नहीं चल पाए कि वो रेत बिखेर रहे थे। अब धन्ना भगत जी सारा रेत बिखेर कर सारे खेत में, सारा रेत बिखेर कर सारे खेत में, धन्ना भगत शाम के समय जब घर आए, मन में सोचा कि गेहूं तो होने वाले हैं नहीं, अब रखवाली से भी छुट्टी मिली, यदि गेहूं होती तो रखवाली करनी पड़ती, अब ना गेहूं होगा ना रखवाली करनी पड़ेगी। और जैसे घर आए, पिताजी ने पूछा, बेटा धन्ना गेहूं बोकर आ गए? बोले हाँ पिताजी, गेहूं बोकर आ गए। लेकिन भगवान की कृपा का चमत्कार देखिएगा, बड़े आनंद और भाव के साथ अगले दिन सारे गांव के बुजुर्ग धन्ना भगत जी के घर पहुंच गए, और घर जाकर कहा, अरे धन्ना भगत, तुम काशी में गए थे,
तुमने जो गुरु दीक्षा धारण की तो तुमने क्या कोई जादू सीख लिया, क्या तुमने कोई चमत्कार सीख लिया? बोले क्या हुआ? बोले आज तक हमने अपने जीवन में नहीं देखा, आज तक अपने जीवन में हमने इतना बड़ा प्रभाव, इतना बड़ा चमत्कार नहीं देखा। बोले क्या? बोले तुमने कल ही तो खेत में गेहूं बखेरे और आज इतने बड़े बड़े तुम्हारे खेत के गेहूं उगाए हैं, एक दिन में इतने बड़े गेहूं हो गए, इतना बड़ा चमत्कार तो हमने आज तक नहीं देखा। धन्ना भगत को भी विश्वास नहीं हुआ इस चीज का, और धन्ना भगत भी मन में विचार करने लगे, सोचने लगे कहीं ये लोग मेरी मजाक तो नहीं बना रहे। तो धन्ना भगत ने मन में सोचा, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एक दिन में इतने गेहूं कभी उग नहीं सकते। तो एक कोई बहुत बड़ी उम्र के बुजुर्ग वहां पर थे, उन्होंने धन्ना भगत से कहा, भगत 100 वर्ष की आयु मेरी हो गई है धन्ना बेटा, लेकिन मैंने भी आज तक देखा नहीं इतना बड़ा चमत्कार, किसी ने एक दिन में गेहूं बोए हो और एक दिन में उसके गेहूं उग आए हो, एक दिन में ही गेहूं उसके बड़े हो गए हो। धन्ना भगत जी को विश्वास नहीं हुआ। सारे गांव वालों को लेकर, अपने पिता को लेकर धन्ना भगत अपने खेत पर आए, और खेत पर आकर जैसी धन्ना भगत के पिताजी ने देखा और धन्ना भगत ने देखा तो खेत के अंदर बड़े बड़े गेहूं जमे उगे हुए थे। धन्ना भगत ने भगवान को याद किया, मेरे नारायण ने, मेरे शालिग्राम भगवान ने कोई करुणा की है, कोई कृपा की है। और प्यारे भाई बंधुओं, धन्ना भगत से उनके पिताजी ने पूछा, बेटा अपने जीवन में मुझको भी खेती करते करते इतना समय व्यतीत हो गया, लेकिन मैंने भी ऐसा चमत्कार नहीं देखा, पहली बार मैं देख रहा हूं, एक ही दिन में इतने बड़े गेहूं हो गए। सच सच बताना बेटा, ये कैसे हुआ सब कुछ? तो धन्ना जी बड़े सरल थे, बड़े सहज थे, उन्होंने कुछ छिपाया नहीं, प्रेम के साथ बता दिया, पिताजी जब मैं गेहूं का बीज लेकर गांव से बाहर आ रहा था, मुझे संत महात्मा मिल गए, उनको कुछ भोजन प्रसाद चाहिए था, वो घर आने के लिए बोल रहे थे, और आपने संतों को ये बोलकर मना कर दिया था कि तेरे रिश्तेदार ये संत अब घर आएंगे तो मैं उनको घर में घुसने नहीं दूंगा, इसलिए मैंने सोचा कि अब इनकी सेवा कैसे करूं। तो आपने जो गेहूं का बीज मुझे दिया, वही बीज मैंने ले जाकर दुकान पर बेचा, और जो पैसा मुझे मिला उसमें मैंने राशन पानी खरीदकर संतों की सेवा में लगा दिया। तो तूने खेत में क्या बोया? बोले मैंने खेत में उस बीज को नहीं डाला था। बोले तो फिर? बोले मैंने तो संतों के मुख में उस बीज को डाला और वो बीज उगा हमारे इस खेत में गेहूं के रूप में। मैंने तो संतों को भोजन कराया था, लेकिन उग आया वो खेती के इस खेत में गेहूं के रूप में। ध्यान से सुन लो भाई बंधुओं, कान खोलकर प्रेम के साथ एकाग्र होकर सुनो। गौ माता के मुख में दिया गया बीज गौ माता को दिया गया, कभी खत्म नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। धन्ना भगत ने जीवन में गौ माँ की सेवा की, गौ माँ का आशीर्वाद लिया, इसलिए धन्ना भगत के यहाँ भगवान श्री हरि नारायण खुद गौचारण करते, गौ सेवा करते, धन्ना भगत की गाय चराते, और एक ही दिन में असंख्य रूप में उनको फसल प्राप्त हो गई, गेहूं की फसल मिल गई। इतने आनंद के साथ धन्ना भगत के पिताजी ने कहा, बेटा मेरा मन करता है कि मैं तेरे चरणों को छू लूं, तेरे चरणों में प्रणाम करूं, अब मैं तुझे कभी रोकूंगा नहीं। अब तो तू जितना चाहे उतने संतों की सेवा कर, उतना संतों को बुला, मैं कभी तुझे रोकने का भाव नहीं रखूंगा अपने मन में, मैं तुझे कभी रोकने का मन नहीं रखूंगा अपने मन में, भावना मेरे मन में नहीं आएगी। और कहकर धन्ना भगत को पिताजी अपने घर लेकर आए। सारे गांव वाले प्रसन्न हो गए, अपने अपने भाग्य की सराहना करने लगे। धन्य है धन्ना भगत जो हमारे बीच में ऐसा भक्त प्रकट हुआ, जिसने अपने जीवन का हर क्षण भगवान के चरणों में, गौ माँ की सेवा में समर्पित किया।